दोस्तों साल 2025 में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ जो एक्शन लेने शुरू किए हैं, इससे साफ पता चलता है कि आने वाले समय में भारत बांग्लादेश की या तो दो हिस्से कर देगा या फिर अपने सिलीगुड़ी, जिसे हम चिकन नेक के नाम से जानते हैं, इसको और ज्यादा बड़ा करने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर लगातार चीन, पाकिस्तान, तुर्की जैसे देशों की एंट्री को रोकने के लिए भारत की तरफ से बिल्कुल बांग्लादेश सीमा के पास एक ऐसे ऑपरेशन को किया गया हमारी सेना की तरफ से, जिसे देख करके आने वाले समय में कोई भी देश भारत से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहेगा। और जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, इसे सुनने के बाद आपको एक भारतीय होने पर गर्व होगा। तो आइए पूरी डिटेल्स इस छोटे से वीडियो में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सेना की तरफ से आ रही अपडेट ये है कि रिसेंटली हमारी सेना ने एक मेजर फायर पावर एक्सरसाइज की है चिकन के पास, जिसे कंडक्ट किया गया है त्रिशक्ति 33 ग्रुप्स के नाम से, जिसे हम जानते हैं। और सेना का ये प्रदर्शन बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर किया गया है और इससे ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारे पास वो सारी ताकत, वो सारी कैपेबिलिटीज हैं जिसकी दम पर हम आने वाले समय में किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं। अब एक ऐसी लोकेशन पर यह प्रदर्शन बहुत ही अहम बन जाता है, क्योंकि इससे सिक्किम की तरफ बढ़ रही चाइनीज एक्टिविटी को भी काउंटर करने में मदद मिलती है। वहीं बांग्लादेश के अंदर चाहे पाकिस्तान की सेना की एंट्री हो या फिर ISI, सबको एक करारा जवाब दिया गया है। और साल 2025 में ये पहला नहीं बल्कि इससे पहले भी इस तरीके की एक्सरसाइज की जा चुकी है और दुनिया के बड़े बड़े देशों से मंगाए गए हथियारों को भी हमने यहाँ पर तैनात करके सबको अपनी ताकत दिखाई। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी स्वदेशी रूप से तैयार की गई पिनाका मल्टी लॉन्च आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को तैनात किया गया। इसके अलावा इजराइल से खरीदे गए स्पाइडर, जिसका नाम है सरफेस टू एयर पाइथन एंड एक इजरायली शॉर्ट एंड मीडियम रेंज मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। यानी कि इस पर्टिकुलर जगह से इन हथियारों को तैनात करते हुए अगर सिक्किम की तरफ से या फिर बांग्लादेश की तरफ से कोई भी हवाई हमला हो, छोटा ड्रोन हो, कम ऊंचाई पर उड़ रहा कोई एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, इनको आसानी से काउंटर किया जा सकता है और इनको पूरी तरीके से नष्ट करने की ताकत ये हथियार अपने पास रखते हैं। और अगर कमाल की बात की जाए कि भारत को ये सब करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है, तो इसे आप ध्यान से समझिए। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की सेना के चीफ, ISI चीफ, ये सभी पाकिस्तान से चल करके बांग्लादेश पहुंचते हैं, जहां पर बांग्लादेश इन्हें इनवाइट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि चिकन नेक से सटे हुए राज्य के पास ये विजिट करते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान की सेना को यहां पर डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि भारत से बांग्लादेश को कोई खतरा ना हो सके। लेकिन पाकिस्तान की मानसिकता क्या है, ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। और उससे पहले भी बांग्लादेश ने बड़े एक्शंस लिए। यूनुस सरकार की तरफ से टर्की से मंगाए गए TB2 ड्रोन्स को भारतीय सीमाओं के पास तैनात किया जाता है। जब भारत अलर्ट करता है बांग्लादेश को कि ये जो एक्टिविटीज की जा रही हैं इन्हें रोका जाए, नहीं तो अंजाम बुरे भुगतने पड़ेंगे, तब जाकर के बांग्लादेश एक कदम पीछे जाता है। लेकिन एक के बाद एक भारत के अगेंस्ट लिए जा रहे ये फैसले, बाकी भारत को जवाब देने की जरूरत पड़ी थी, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कैसे अपनी ताकत को जस्टिफाई कर पाते। और अब फाइनली चाहे सिक्किम की तरफ से बढ़ रहा चीन हो या फिर बांग्लादेश के अंदर पनप रही पाकिस्तान की ताकत, किसी को भी भारत से भिड़ने की हिम्मत नहीं होगी। और पाकिस्तान ने तो इस बात को खुद एक्सेप्ट किया था कि भारत को सारी इन्फॉर्मेशन पता थी कि पाकिस्तान के ISI चीफ कब, कितने समय, किस सेकंड पर बांग्लादेश के अंदर उतरेंगे, किस रूट को फॉलो करेंगे। और भारत चाहता तो एक सेकंड में ही उनका गेम बजा सकता था, लेकिन भारत को सारी इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन जब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को मजबूत दिखाने की, तो ये चीजें जरूरी हो जाती है, ना सिर्फ आपकी टेरिटोरियल नेशनल सिक्योरिटी के लिए, बल्कि आप एज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री दूसरे के सामने खुद को प्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपके देश के अंदर आने वाली इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन कंपनीज है, इनका ट्रस्ट बढ़ जाएगा आप पर, तो डेफिनेटली इकोनॉमिक फायदे भी आपको मिलेंगे। और जनवरी 2025 की बात है, भारत की पैरासूट रेजिमेंट की तरफ से भी बांग्लादेश के बिल्कुल करीब एक ऐसी एक्सरसाइज को किया जाता है जिसमें सटीक हमले, सटीक निशाने लगाने की एयरफोर्स के साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बना करके एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। और इससे भी भारत ने अपनी ताकत को बांग्लादेश या फिर कहें दुनिया के सामने रखा है। तो इस बात से भी आपको पता चल चुका होगा कि आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है। बाकी भारत के इस एक्शन पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।